गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में ये बहुत मोस्ट अच्छा पेपर है। ये एलटी कंप्यूटर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैसे मैपिंग, ठीक, कैसे की मैपिंग कैसे करते हैं, ठीक। ये इसके न्यूमेरिकल आते हैं। जो एलटी कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इसके क्या है, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे, पहले टॉपिक पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। तो देखें सबसे पहले कैसे की मैपिंग कैसे करते हैं। देखिए कैसे की मैपिंग हमारी 3 टाइप की होती है। कैसे 3 टाइप की होती है। तो पहली बात करते हैं कैसे की मैपिंग डायरेक्ट मैपिंग होती है। कैसे मैपिंग की जाती है, डायरेक्ट मैपिंग की जाती है, ठीक, डायरेक्ट मैपिंग की जाती है। दूसरी बात करें, ये क्या होती है, दूसरी टाइप की मैपिंग इसकी क्या होती है, सेट एसोसिएटी होती है, ठीक, सेट एसोसिएटी मैपिंग से करते हैं, ठीक। तीसरी बात करें, फुली एसोसिएटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फुली एसोसिएटी मैपिंग। सेट को आप तीसरे नंबर पे ला के रख सकते हैं, फुली को दूसरे पे कर दीजिए। फुली एसोसिएटी मैपिंग हो गई, एक सेट एसोसिएटी मैपिंग, ठीक। दूसरी आपकी फुली हो गई, ठीक। ये 3 टाइप से हम क्या करते हैं, कैसे की मैपिंग करते हैं, कैसे हम मेन मेमोरी से ब्लॉक या वर्ल्ड को क्या करते हैं, हम अपने कैश मेमोरी में लाते हैं पार्ट वाइज। तो सबसे पहले जानेंगे क्या, मेन मेमोरी में क्या वर्ड्स आते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे क्या, जो कैश मेमोरी की कैसे हमें इंसर्ट कराया जाता है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में। तो वो ब्लॉक के हिसाब से आपको क्या होगा, इंसर्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। बात करें डायरेक्ट मैपिंग में, तो डायरेक्ट मैपिंग में सबसे पहले क्या होती है, 2 चीज होती है। ये आपका पूरी क्या है, फिजिकल एड्रेस है। क्या होता है, फिजिकल एड्रेस, पीए, इसको बोल दीजिए फिजिकल एड्रेस, ठीक। फिजिकल एड्रेस, ठीक। ये आपकी पूरी क्या है, फिजिकल एड्रेस है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है आपका ब्लॉक ऑफसेट या ब्लॉक साइज बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, ब्लॉक ऑफसेट या ब्लॉक साइज बोल सकते हैं, ब्लॉक ऑफसेट या साइज, ब्लॉक साइज बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन इस वाले एक पार्ट क्या है, ब्लॉक नंबर है, ठीक। इसमें 2 चीज फाइंड करते हैं, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर, ठीक। आपकी कोई फिजिकल एड्रेस मेमोरी दी होगी न्यूमेरिकल में, ठीक। उसमें फाइंड करना होगा आपको क्या, ब्लॉक साइज, साइज या ऑफसेट निकाल लेना होगा। उसके बाद आप ब्लॉक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक। ये एक मेथड हो गया क्या, डायरेक्ट मैपिंग का। फिर बात करते हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग में। फुली एसोसिएटिव मैपिंग में एक चीज बढ़ जाता है, हमको इसमें निकालना होता है, क्या चीज, हमको इसमें क्या निकालना होता है, टैग निकालना होता है। क्या निकालना होता है, टैग निकालना होता है। देखिए बात करें, जैसे आपका ये फुली एसोसिएटिव मैपिंग है, क्या निकालना है, इसमें टैग निकालना होता है। ये आपका ब्लॉक, ये फिजिकल एड्रेस आपका पूरा हो गया, ठीक। क्या हो गया, फिजिकल एड्रेस आपका पूरा हो गया। ये ब्लॉक साइज या ब्लॉक ऑफसेट नंबर निकाल सकते हैं फिजिकल एड्रेस से, ठीक। क्या हो गई, ब्लॉक साइज। या आपको गिवन भी रहता है क्वेश्चन में, केवल ये पूछ लिया जाता है फिजिकल एड्रेस दिया होगा या ब्लॉक साइज या ऑफसेट दिया होगा या नंबर ऑफ बिट्स दे सकते हैं, ठीक। तो आप फाइंड करेंगे ये न्यूमेरिकल से। ये ऑफसेट हो गया और ये ब्लॉक नंबर हो, ये टैग, सॉरी, ये टैग में डिवाइड हो जाता है कौन, फुली एसोसिएटिव मैपिंग। फुली एसोसिएटिव मैपिंग किस में हो जाती है, टैग में हो जाता है। फिर तीसरे की अगर बात करते हैं, तो तीसरा जो हमारा सेट एसोसिएटिव मैपिंग होती है, इसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्या, नंबर ऑफ सेट लाइंस। क्या है, सेट ऑफ लाइंस। जो हम सेट लाइंस को फाइंड करते हैं, जैसे बात करें, ये आपका दिया हुआ है फिजिकल एड्रेस, क्या दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस पूरा दिखी हुए है, ठीक। इसमें हम क्या निकाल लेंगे, ब्लॉक ऑफसेट, ये सेम टू सेम निकाल लेंगे, ठीक।
ब्लैक ऑफसेट या साइज बोल दीजिए आप इसको, ऑफसेट। ठीक, उसके बाद ये बीच में दो पार्ट और डिवाइड होता है, एक क्या है, ये सेट लाइन होता है, सेट लाइन। ठीक, ये किसका भाग होता है, सेट लाइन, नंबर ऑफ सेट लाइन निकालने के लिए ये आपको होता है कैश मेमोरी का। ठीक, फिर दूसरा आपको क्या निकालना होता है इसमें, टैग। ठीक, इसमें दो पार्ट बढ़ जाता है, एक सेट लाइन निकालना होता है, एक टैग निकालना होता है, फिजिकल एड्रेस जब दिया होता है तब। ये कैश मेमोरी की हम मैपिंग तीन मेथड से करते हैं। ठीक, उसके बाद पहले जान लीजिए हम मेन मेमोरी में कैसे डिवाइड पार्टीशन करते हैं। तो जैसे सपोज एक जान लीजिए, ये आपको दिया हुआ है, ये एक मेन मेमोरी आपकी है, क्या है, ये एक मेन मेमोरी है। ठीक, ये मेन मेमोरी दी हुई है, और एक ये दिया हुआ है आपका कैश मेमोरी। क्या दिया हुआ है, कैश मेमोरी दी हुई है। देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी जो आपको डिवाइड करता है नंबर ऑफ ब्लॉक या वर्ल्ड में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, मेन मेमोरी की अगर बात करते हैं तो मेन मेमोरी आपका किस में डिवाइड करता है, मेन मेमोरी नंबर ऑफ ब्लॉक में डिवाइड करता है। ठीक, नंबर ऑफ ब्लॉक में डिवाइड करता है। ठीक, और ईच ब्लॉक कितने वर्ड्स होते हैं, ईच प्रत्येक ब्लॉक में, जैसे ये हमने लिख दिया B1 B2 B3, ये क्या है, आपके ब्लॉक हैं, लेकिन B1 जो होगा ये 0 से स्टार्ट होगा। ये बात ध्यान लीजिए, जो ब्लॉक आपका होगा ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, कहाँ तक जाएगा, B32 तक, B31। लेट सपोज इसकी रेंज जानते हैं, हमने लिया सपोज 0 से 127 रेंज लिया, क्या लिया, 0 से 127 इसकी रेंज है वर्ल्ड भरने की, वर्ल्ड रखने की क्या रेंज है, 0 से 127। अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 की पावर में, तो कितने ब्लॉक होंगे, 0 से लेके 31। ईच ब्लॉक में कितने होंगे, प्रत्येक ब्लॉक में अगर बात करेंगे, ईच ब्लॉक में होल 4 वर्ड्स आएंगे, क्या आएंगे, 4 वर्ड्स, या इसे बोल देंगे बिट या आइटम, कुछ भी बोल सकते हैं, 4 वर्ड्स आएंगे इसके। जैसे वर्ल्ड की बात करें तो 0 01 02 W3, यानी W1 W, ये क्या है आपके वर्ल्ड हैं। ये किस में डिवाइड करते हैं, ईच ब्लॉक क्या करता है, मेन मेमोरी ब्लॉक में डिवाइड करता है। ठीक, जो मेन मेमोरी आपका है ब्लॉक में डिवाइड करता है, लेकिन जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो किस में डिवाइड करती है, नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइड करती है। ठीक, अगर कैश मेमोरी की बात करते हैं तो ये आपका किस में डिवाइड करता है, नंबर्स ऑफ लाइन में डिवाइड करता है। ठीक, देखेंगे कैश मेमोरी आपका किस में डिवाइड करता है, नंबर ऑफ लाइन में डिवाइड करता है। जैसे बात करें L0 L1 L2 L3। ठीक, और ईच ब्लॉक में इसमें भी कितने होंगे, 4 वर्ड्स आएंगे, और इसमें भी क्या है, ईच ब्लॉक में, ईच ब्लॉक में, ईच ब्लॉक में कितने वर्ड्स आएंगे, ये जो W1 W2 W3 किस में आएंगे, ये L0 में आएंगे, यानी पहले लाइंस में 4 वर्ड्स ही जाएंगे, फुलफिल कराए जाएंगे। मतलब यहाँ से मेन मेमोरी से आपका इंसर्ट कहाँ कर कराया जाएगा, कैश मेमोरी में इंसर्ट कराया जाएगा। ठीक, ईच ब्लॉक या ईच ब्लॉक, अरे सॉरी, ईच लाइंस में, यहाँ ब्लॉक नहीं है लाइंस। ठीक, ईच लाइन में 4 वर्ड या आइटम या बिट आपके आएंगे। ठीक, किसमें, कैश मेमोरी में, कहाँ से, मेन मेमोरी से कहाँ कराया जाएगा, कैश मेमोरी में। ठीक, ये हो गई क्या, ऐसे आपकी मेन मेमोरी।
और कैश मेमोरी आपकी इंसर्ट होगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें जैसे नंबर ऑफ ब्लॉक, जैसे 0 से 130 क्या कहते हैं 127 रेंज आपकी दी हुई है। ठीक, जब आपकी रेंज दी हुई है तो टोटल ब्लॉक्स कितने होंगे, टोटल ब्लॉक्स निकल के आएंगे आपके, टोटल ब्लॉक निकल के आएंगे। जैसे बात करें जो रेंज दी हुई है, इसकी टोटल ब्लॉक अगर निकालेंगे, ये जो मैंने लिखा है ना 0 से 32 कितने ब्लॉक आएंगे, तो देखेंगे रेंज कितनी दी हुई है 0 से 127, यानी टोटल एलिमेंट कितने हो गए 128। लेकिन ईच ब्लॉक में कितने भरे फिल होते हैं, 4 वर्ड्स। कितने भरे होते हैं, 4 वर्ड्स। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 32। 32 कितना होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे। ठीक, ये नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं 32, इसीलिए 0 से 31 आया। देन हम 0 से फुलफिल करते हैं। ठीक, ये क्या नंबर ऑफ ब्लॉक 0 से कितना फिट करेंगे B30 यानी 0 से 31 तक आपके फुलफिल कराए जाएंगे नंबर ऑफ ब्लॉक। ठीक, ये आपकी हो गई ब्लॉक। और लाइंस भी आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइन में डिवाइड करता कौन, कैश मेमोरी। ठीक, तो ये आपके लिए आज इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या कराएंगे, इसका न्यूमेरिकल, डायरेक्ट मैपिंग का न्यूमेरिकल, फुली एसोसिएटिव मैपिंग का न्यूमेरिकल और सेट एसोसिएटिव मैपिंग का न्यूमेरिकल। इस सेट एसोसिएटिव मैपिंग को क्या बोलते हैं हम, केवे भी बोल सकते हैं। ठीक, इसे आप केवी भी, केवे, केवे का मतलब समझते हैं, जैसे 2 वे हो गया, 4 वे हो गया या 8 वे हो गया। इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, सेट एसोसिएटिव मैपिंग बोलते हैं। इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, या डायरेक्ट मैपिंग का भी न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए फिलहाल धन्यवाद।